सर। गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग खत्म कर चुके हैं और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, वो आपको बना के रखना है। सो हैव यू डन ऑल दिस थिंग्स? बना सर लिया आपने? have copy for that. यस। Sir don't have copy. यू डोंट हैव कॉपी? इन एनी कॉपी यू कैन मेक। नो नीड टू बाय अ न्यू कॉपी। कोई नया कॉपी लेने का जरूरत नहीं है, किसी भी कॉपी में आप बना लीजिए। ठीक है, किसी भी कॉपी में Okay बना sir. लीजिए। और जब आपको सबमिट करने के लिए बोला जाएगा तो आप उसका फोटो खींच लेंगे और माई स्कूल ऐप में सबमिट कर देंगे। ठीक है। Okay. सर हाँ, नॉन मॉड्यूल की एक्सरसाइज करनी है। हाँ, मॉड्यूल्स की एक्सरसाइज। ओके सर, थैंक यू। मॉड्यूल्स की एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। ओके सर। हम्म। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? अमीबा में हम लोग पढ़ चुके थे। ये यस सुनो। सर। ओके। यस। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे। आप लोग अपना अपना ऑडियो ऑफ कर लेंगे और जब कुछ पूछना होगा तब आप ऑडियो ऑन करके पूछेंगे। प्लीज ऑफ योर ऑडियो। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, है ना। तो आपको पता है कि एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पर होलोजॉइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, है ना। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि होलोजॉइक न्यूट्रिशन जो होते हैं, है ना, ये हेटेरोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो होते हैं, इट इज कॉल्ड होलोजॉइक न्यूट्रिशन। और ये कितने टाइप के होते हैं ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। हार्बिवोरस, है ना, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस के बारे में। क्लियर? तो आज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। न्यूट्रिशन इन अमीबा भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ये 5 प्रोसेसेस होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सो दीज 5 प्रोसेसेस ये कहाँ पर होता है? ये आपका एनिमल्स में होते हैं। होलोजॉइक न्यूट्रिशन करने वाले सारे जो है ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेसेस होते हैं, जिसके जरिए क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स जो आपका ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक जो फूड मटेरियल है, उसको क्या करते हैं, उसको स्मॉलर स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो इन सारे प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, जो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं वो धीरे धीरे डिफरेंट प्रोसेस के जरिए छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, फिर आपको सेल्स में भेज दिया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज इजेशन। तो हम लोगों ने ये सारे प्रोसेस को अमीबा में देखा है। अमीबा में एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपके सामने, ये क्या है? अमीबा। हाउ अमीबा हाउ अमीबा डू ऑल दीज प्रोसेसेस इन देयर बॉडी। तो ध्यान दीजिए, अमीबा जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये जो अमीबा है क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये जो होते हैं एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनके बॉडी में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है,
इनके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स जो है इनके अंदर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो फूड पार्टिकल है, जो फूड पार्टिकल है, इसको इंजल्फ करने के लिए यानी कि इसको शरीर बॉडी में लेने के लिए ये क्या करते हैं, एक जो है अपना बॉडी का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, सीडोपोडिया कहलाता है। इस सीडोपोडिया क्या करता है, इस फूड को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। इस फूड को क्या करता है, अपने अंदर वो कैप्चर कर लेता है। तो इस तरह से सीडोपोडिया क्या करता है, फूड को अपने अंदर में कैप्चर कर लेता है, फूड को अपने अंदर में उसको कैप्चर कर लेता, पकड़ लेता है। और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, ये जो सीडोपोडियम के ये जो दोनों लेयर है ये क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज हो जाने के बाद क्या होता है, ये जो आपका फूड मटेरियल है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, सीडोपोडियम जो है वो फ्यूज हो गया है। और फ्यूज हो जाने के बाद जो फूड पार्टिकल है, इट इज एंटर्ड एंटर्ड इनसाइड दी बॉडी। बॉडी के अंदर क्या हुआ है, एंटर्ड कर गया है, बॉडी के अंदर एंटर्ड कर गया है। क्लियर, बॉडी के अंदर क्या कर गया है, एंटर्ड कर गया है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा कि ये आपका जैसे फूड जो है बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर चला गया, यानी इजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस क्या हो गया, इजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, सॉरी, इंजेशन का प्रोसेस जो है, इंजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये क्या हुआ, इंजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नाउ जैसे ये फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर आया तो क्या होता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। ये जो जिस स्ट्रक्चर में जो ये जो स्ट्रक्चर जब फ्यूज होने के बाद, ये फ्यूज होने के बाद फूड जिस स्ट्रक्चर में है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। ये वैक्यूल क्या करते हैं, वैक्यूल के अंदर में क्या है, फूड है। ठीक है, इसको फूड वैक्यूल्स भी कहा जाता है ना, फूड वैक्यूल्स। तो ये जो आपका है क्या है, इसके अंदर में क्या, वैक्यूल के अंदर में क्या है, फूड है। क्लियर, क्या है, फूड है। ठीक है, अब ये फूड क्या करता है, ये जो आपका इंट्रासेलुलर अब सेल के अंदर चला गया है ये फूड, तो अब ये क्या होता है, वैक्यूलर डाइजेशन होता है। वैक्यूलर डाइजेशन का मतलब जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर में क्या होता है, फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, फूड का जो डाइजेशन है वो क्या होता है, शुरू हो जाता है। यानी कि वैक्यूल के अंदर में क्या होते हैं, मेनी लाइसोसोम्स होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, जो वैक्यूल के अंदर में जो फूड है इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। डाइजेस्ट का मतलब जो बड़ा बड़ा पार्टिकल में है, कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल जो न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करना है, यहाँ पर आपका क्या है, जो कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल यानी कि जो डिफ्यूज नहीं होने वाला, नॉन सॉल्युबल जो सॉल्युबल नहीं होने वाला जो आपका फूड मटेरियल है वो सिंपल एंड डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या होता है, जो फूड वैक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, ये फूड वैक्यूल्स जो जिसके अंदर क्या फूड का डाइजेशन होने लगा है ना, यानी कि फूड जो आपका क्या हो गया, जो बड़े बड़े फॉर्म में थे वो छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होने के बाद अब क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि डाइजेस्टेड फूड क्या करते हैं, ये वैक्यूल से पूरे शरीर में यानी कि पूरे बॉडी में क्या आने लगते हैं, डिफ्यूजन होने लगता है। यानी कि आपका जो वैक्यूल के अंदर में फूड का कंटेंट अधिक है वो क्या होता है, पूरे बॉडी में वो बाहर आने लगता है। ठीक है, क्लियर है। इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स है यानी कि जो आपका जो सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है, ये क्या होता है, आप देख सकते हैं दूसरा डायग्राम बना के बता रहे थे कि ये अगर वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल्स है, इसके अंदर में मान लीजिए जो बड़ा बड़ा जो फूड पार्टिकल था, ये मान लीजिए बड़ा फूड पार्टिकल, ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, इनका डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। यानी कि ये क्या होते हैं, ये बॉडी के अंदर यानी कि
वैक्यूल से बाहर, वैक्यूल से बाहर पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बाहर आने लगते हैं, है ना। यानी कि ये जो डिफ्यूजिबल या फिर ये जो आपका सॉल्युबल या आपका जो स्मॉलर फॉर्म का जो आपका न्यूट्रिएंट्स है, फूड पार्टिकल है, ये पास थ्रू वैक्यूलर मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स का क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास करने लगते हैं और कहाँ जाने लगते हैं, साइटोप्लाज्म में आने लगते हैं। कहाँ आने लगते हैं, साइटोप्लाज्म में। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, क्या होता है, साइटोप्लाज्म में वो एंटर करने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। और फिर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, और सारे जो है बॉडी पार्ट्स में ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, सारे बॉडी में क्या कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे फिर वैक्यूल्स का जो साइज है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, वैक्यूल्स का साइज क्या होता है, वैक्यूल्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज। वैक्यूल्स जो होते हैं फूड वैक्यूल, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं। क्लियर। इस तरह से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, और एसिमिलेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन में क्या होता है, ये अपना बॉडी के अंदर उस फूड से एनर्जी का अपना प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर। नाउ नाउ जो है आपका इजेशन में क्या होता है, इजेशन, है ना। इजेशन में क्या होता है, इजेशन में होता है कि इसके अंदर जो जो आपका फूड पार्टिकल है, जो आपका एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रहा है। बट कुछ फूड पार्टिकल ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, एसिमिलेशन नहीं हो पाता है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हुए हैं, तो क्या है, उसको हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल कहते हैं। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, तो क्या होता है, जो बॉडी में बच जाता है, यानी कि जो नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, ऐसे फूड पार्टिकल क्या होते हैं, धीरे धीरे बॉडी से क्या होते हैं, धीरे धीरे बॉडी से इसी बॉडी सरफेस के जरिए, है ना, सीडोपोडियम के जरिए क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये फिर क्या होते हैं, ये फ्यूज कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो बाहर का मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फ्यूज कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इस तरह से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी से बाहर रिलीज करना अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो इंजेशन, है ना, यहाँ पर इंजेशन हुआ, फिर क्या हुआ, बॉडी के अंदर कंप्लीट, है ना, फूड पार्टिकल का एंट्री हो गया, इंजेशन हो गया। ठीक है, फिर डाइजेशन होने लगा, एब्जॉर्प्शन होने लगा, साथ ही साथ एसिमिलेशन होने लगा। और फिर जो अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, फिर से जो बॉडी से क्या होते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से अमीबा कंप्लीट डाइजेशन के प्रोसेस को करता है, कंप्लीट न्यूट्रिशन के प्रोसेस को अपने बॉडी में इस प्रकार से करता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग का जो आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, है ना, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो होलोजोइक, है ना, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ भी होता है। और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, इट ऑल्सो गोज फॉर होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये भी क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। इनके बॉडी के अंदर भी क्या होता है, उसी तरीके से इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन के प्रोसेस के जरिए जो है आपका न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट यूटिलाइज होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट यूटिलाइज होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ह्यूमन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो फूड होता है, ये माउथ के जरिए क्या होते हैं, माउथ के जरिए जो है बॉडी में लिए जाते हैं। और फिर, है ना, बॉडी के हर एक पार्ट में, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इस न्यूट्रिशन में, डाइजेशन में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। वो सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, सबको एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं, है ना, ऑल दीज ऑर्गन्स कलेक्टिवली कॉल्ड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होते हैं, कंप्लीटली इनको क्या हम लोग कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, दो तरह के जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो ग्रुप में बांटा गया है।
एक जितने भी ऑर्गन्स हैं जो पाइप लाइक ट्यूब लाइक ऑर्गन्स हैं फ्रॉम माउथ टू एनस, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोला गया है। और कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस ट्यूब का पार्ट तो नहीं है लेकिन वो क्या करते हैं यहाँ पर, है ना, वो अपने तरफ से सिक्रीट करते हैं कुछ एंजाइम्स को। ठीक है, वैसे ऑर्गन्स को हम लोग कह देते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, ट्यूब लाइक ऑर्गन्स होते हैं फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, तो ये ट्यूब लाइक ऑर्गन्स को, ये ट्यूबुलर ऑर्गन्स को सारे को एक साथ मिलाकर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग गट भी कहते हैं, जीयूटी गट भी हम लोग कहते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ कुछ अदर ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो है ग्लैंड्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ह्यूमन क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ये जो अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपना जो डाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को छोटा छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको शुरू करते हैं माउथ से। ये कहाँ से शुरू करते हैं, तो माउथ से शुरू करते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, माउथ है, ऑसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, पेंक्रियाज है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, इन सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का मतलब ये क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, कैसे ऑर्गन्स, जो डाइजेशन में भाग ले रहे हैं, यानी कि जो फूड पार्टिकल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, वैसे ऑर्गन्स को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, ऑल दीज ऑर्गन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हम लोग कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें क्या क्या आ गए, माउथ से एनस तक, यानी कि माउथ आपका, ओसोफेगस आपका, स्टमक आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, ये सारे एक साथ हम लोग इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं, लीवर आते हैं, पेंक्रियाज आते हैं। दीज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब होता है वैसे ऑर्गन जो एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, उसको हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए कि किस तरह से फूड का मूवमेंट होता है और कैसे यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माउथ का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं माउथ का। ठीक है, तो माउथ क्या होता है, माउथ आपका जो होता है एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसवर्स स्लिट होता है, एक पोर होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग होता है कौन, माउथ। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ, या फर्स्ट ओपनिंग आप कह सकते हैं, फर्स्ट ओपनिंग, या फिर आपका ट्रांसवर्स स्लिट कह सकते हैं, जिसको हम लोग क्या, जहां पर मूवेबल लिप्स होते हैं, टीथ होते हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं माउथ। ठीक है, माउथ क्या है, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओपन अप पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं माउथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिप्स होते हैं जो क्या इसको ओपन और क्लोज करते हैं, है ना, लिप्स जो है वो सर्व टू क्लोज एंड ओपन दिस माउथ। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आपका टंग होते हैं, टीथ होते हैं। ठीक है, ये आपका माउथ है। माउथ जो है क्या है, वो सबसे पहला ओपनिंग है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है ना, क्लियर। और माउथ, माउथ जो है, माउथ के बाद आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बड़ा एक ओपनिंग जो है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जहां पर टीथ है, टंग है। ठीक है, ये जो प्लेस है, ये जो आपका जगह है, इस ये कैविटी जो है, इसको हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बकल कैविटी। ठीक है, तो आप इस तरह से माउथ को कह सकते हैं कि माउथ एक ऐसा ओपनिंग है जो लिप्स के जरिए क्लोज और ओपन होता है। और कहाँ खुलता है, तो ये बकल कैविटी में खुलता है। यानी कि बकल कैविटी में ये क्या होता है,
खुलता है, माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होते हैं? बकल कैविटी में आपका टीथ होते हैं, ठीक है, टंग होते हैं, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सेक्रेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, ये कहाँ पर है? बकल कैविटी में है। और ये जो आपका बकल कैविटी में क्या करते हैं? तो ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा में क्या होता है? तो सलाइवा में आपका सैलिवरी एमाइलेज है ना, सैलिवरी क्या होता है? सैलिवरी एमाइलेज बोलकर एंजाइम होता है, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये हमारा जो फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि जो फूड में जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि स्टार्च जो है, उसको ये कन्वर्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च, उसको ये क्या करते हैं? स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है फूड का, इसको वो क्या करते हैं? इसको वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। MALTOS माल्टोज में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? ये जो आपका सैलिवरी एमाइलेज है सलाइवा में, वो आपका फूड पार्टिकल में जो आपका स्टार्च है उसको वो डाइजेस्ट करके क्या करता है? डाइजेस्ट करके उसको यानी कि स्मॉल स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको, है ना, उसको क्या करता है? स्मॉल स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उस स्मॉल फॉर्म को हम लोग कहते हैं माल्टोज कहते हैं। अगर हम लोग बात करें टीथ की बात करें तो टीथ में क्या होता है ना, टीथ जो होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, हार्ड सब्सटेंस होते हैं, जो क्या होते हैं? हार्ड सब्सटेंस होते हैं, और मेनली क्या करते हैं? वो जो सॉकेट ऑफ द जॉ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टीथ क्या होते हैं? टीथ जो होते हैं वो हार्ड, है ना, सरफेस होता है, हार्ड जो आपका कह सकते हैं मटेरियल से बना हुआ होता है। ये क्या करते हैं? हम लोगों को फूड को कटिंग में, फूड को ग्राइंडिंग में, है ना, फूड को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। छोटे छोटे पीस में क्या करते हैं? कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जिस जगह में ये फिक्स होते हैं, हमारे बकल कैविटी के जिस जगह में ये फिक्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जॉ कहते हैं, जॉ, ठीक है। और जॉ में छोटा छोटा सॉकेट बना हुआ होता है, छोटा छोटा प्लेस बना हुआ होता है, जहाँ की ईच टीथ जो है, एक एक टीथ क्या करते हैं उसमें फिक्स होते हैं, ठीक है। तो जहां पर एक एक टीथ जो जॉ में फिक्स हुआ है उसको हम लोग कहते हैं सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉकेट। यानी कि जो आपका जो टीथ है वो क्या होता है? जॉ के सॉकेट में फिक्स्ड होता है। जॉ के सॉकेट में क्या होता है? फिक्स्ड होता है। यानी कि आपका अपर जॉ और लोअर जॉ, ये दो आपका जॉ होता है ना। इस जॉ में क्या होते हैं? ऊपर और नीचे दोनों की जगह में क्या होते हैं? बहुत सारे जो है टीथ जो है वो क्या होते हैं? उसके सॉकेट में फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड होते हैं। और ये मेनली क्या करते हैं? ये फूड को च्यू करने में, यानी चबाने में, फूड को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने में, यानी कटिंग में, ठीक है, ये जो है इन सब चीजों में हेल्प करते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट टीथ, है ना। टीथ क्या होते हैं? ये जो है हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द माउथ, माउथ में प्रेजेंट होते हैं, बोथ दिस साइड, यानी अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है। ये अगर मान लीजिए कि हम अगर माउथ को देखें इस तरीके से, तो क्या होता है? इस ये यहाँ पर आप कह सकते हैं ये सॉकेट होता है। इस तरह से क्या होता है? सॉकेट होता है। ये अपर जॉ है, ये क्या है? लोअर जॉ है। तो यहाँ पर क्या होता है? इस तरह से सॉकेट होता है, और इसमें क्या होता है? इस तरह से टीथ होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? इस तरह से यहाँ पर जो है वो टीथ जो है यहाँ पर ये फिक्स होते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका टीथ क्या होते हैं? ये फिक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं? टीथ जो इस तरह से यहाँ पर फिक्स होते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बोथ जॉज, अपर जॉ और लोअर जॉ, दोनों में क्या होते हैं, है ना, सॉकेट, यानी कि जो टीथ का जहां पर अपना अपना जहां पर वो फिक्स्ड होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? फिक्स अप होते हैं, उसको हम लोग सॉकेट कहते हैं। और ये क्या करते हैं? सॉकेट के अंदर में ये फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर? सॉकेट के अंदर में ये रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टीथ में थोड़ा और आगे बढ़ के अगर बात करें, तो एडल्ट में कितने टीथ होते हैं?
एडल्ट में और बच्चे में कितने टीथ होते हैं? तो आपको बता दूं कि सबसे पहले तो टीथ का जो है 4 टाइप्स होता है ना? एक होता है आपका क्या होता है? इंसीजर होता है, इंसीजर्स होता है, ठीक है? दूसरा आपका क्या होता है? कैनाइन होता है, ठीक है? कैनाइन। तीसरा जो टाइप्स होता है वो क्या होता है? प्रीमोलर होते हैं, प्रीमोलर। और चौथा जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका? मोलर होते हैं। यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आप अपने टीथ को देखेंगे, जितने भी टीथ आपके बॉडी में है, आपके माउथ में है, वो क्या हो रहा है? वो 4 कैटेगरी में यानी कि 4 टाइप्स के होते हैं। उसका स्ट्रक्चर, उनका अपना बनावट है ना, डिफरेंट अलग अलग टाइप का होता है, उनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसके आधार पर उसको 4 पार्ट में बांटा गया है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ये 4 पार्ट में बांटा गया है। तो देखिए टीथ को अगर हम अगर जॉ को, है ना, ये हमारा जॉ है, ये हमारा जॉ है। अगर इसको हम डिवाइड कर दें इस तरीके से, तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। किसी भी एक पार्ट को अगर हम ले लें, ठीक है, अगर एक पार्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं कि टीथ का अरेंजमेंट कैसा है, तो इसको पढ़ लेने से क्या होगा? हमारा चारों चारों जो है, चारों जो है आपका पार्ट जो है उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। क्योंकि जैसा एक के बारे में अगर पता चल जाएगा तो इसी के जैसा क्या होता है, यहाँ भी होता है टीथ, और फिर नीचे जिस तरह से होता है ऊपर भी उसी तरह से आपका होता है टीथ। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग 4 टाइप्स का, तो क्या होता है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा टोटल टीथ है उसको हम लोग 1/4 में डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं उसको हम लोग, जो हमारा जो जॉ है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। तो एक पार्ट को स्टडी कर लेंगे तो क्या होगा? सारे पार्ट जो है उसी तरह के होते हैं। तो हमारे बॉडी में क्या होता है? जो एडल्ट एडल्ट होते हैं, एडल्ट जो पर्सन होते हैं, उनके बॉडी में क्या होता है? टोटल 32 टीथ होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? 2 1 2 3 इस तरह से अरेंज होते हैं। ये 2 1 2 3 क्या है? तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर हम जॉ का एक पोर्शन को अगर हम लोग स्टडी कर लें, या लोअर जॉ है, इसमें जितना टीथ है ना, इसमें जितना टीथ है उसको अगर हम एक एक तरीके से अगर स्टडी कर लें, आधा में अगर ये पार्ट को स्टडी कर लें, तो ये पार्ट का भी स्टडी हो जाएगा, अपर पार्ट का भी स्टडी हो जाएगा, और इस अपर पार्ट का भी स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इंसीजर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन टीथ होते हैं, 2 प्रीमोलर टीथ होते हैं, और 3 क्या होते हैं? मोलर टीथ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका है ना, एक जॉ का हाफ पोर्शन में कितना टीथ हो गया? 8 टीथ हो गया। इसी को अगर हम लोग इंटू 4 कर देते हैं, टोटल कितना होता है? 32 टीथ हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने टीथ का देख सकते हैं, नीचे जॉ को अगर हम लोग हाफ कर दें, है ना, तो हाफ कर दे तो क्या होगा कि जो आपका टोटल 8 टीथ जो है दिखेंगे, और वो क्या होता है? इंटू 4 कर देंगे तो हमारा कितना? टोटल 32 टीथ जो है आपको दिखेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, है ना, बाय 2 1 2 3 इंटू 2। यानी अपर जॉ का हाफ में ये टीथ है, लोअर जॉ का हाफ में ये टीथ है, और उसको इंटू 2 कर दिए तो क्या हो गया? आपका टोटल 32 टीथ जो है आपका सामने आ जाएगा। बट अगर आप बात करें हम लोग चाइल्ड का, या आप लोग अभी जिस एज में अगर बात किया जाए, तो आप में क्या होगा? आप में जो है 20 टीथ होंगे, है ना, यू कैन काउंट, है ना, धीरे धीरे आप उसको काउंट कर सकते हैं। धीरे धीरे ये क्या होता है? 24 होता है, फिर 28 होता है, और फिर 32 टीथ हो जाते हैं। तो बच्चे में क्या होते हैं? जो 20 टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं, ये किस तरह से अरेंज होते हैं? तो 2 1 0 2 में अरेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 एक 3 और 2 5 टीथ, इनको आप इंटू 4 कर दीजिए, जब आपका टोटल जो है 20 टीथ आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से एक जॉ का अगर हाफ पोर्शन को हम लोग पढ़ लिए, तो उसको इंटू 4 करके हम लोग टोटल टीथ की संख्या को निकाल सकते हैं। तो टोटल कितने टाइप्स के टीथ हो गए? 4 टाइप्स के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर क्या करते हैं? इंसीजर जो टीथ होते हैं, इंसीजर जो टीथ होते हैं, ये क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? कटिंग करने का काम करते हैं। फूड को क्या करते हैं? कटिंग करने का काम करते हैं। कैनाइन्स क्या करते हैं? कैनाइन जो टीथ है, ये आप जनरली देखिएगा, क्या जितने भी मीट ईटर्स हैं, इसमें काफी लंबा लंबा ये टीथ होता है। ये कैनाइन क्या करता है? कैनाइन जो है टीयरिंग का काम करता है, यानी कि जो बड़े बड़े जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको चीरने फाड़ने का काम करता है। ठीक है,
और जो प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं, वो प्रीमोलर और मोलर क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, ठीक है, क्रशिंग करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? तो आपका प्रीमोलर एंड मोलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका क्रशिंग है ना, फूड को पीसने का काम करते हैं, फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने टीथ के बारे में स्टडी कर लिया। नाउ टॉक अबाउट टंग। अगर टंग के बारे में हम लोग बात करें तो टंग क्या होते हैं, एक मस्कुलर ऑर्गन होते हैं। टंग क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि हमारे बकल कैविटी में या ओरल कैविटी में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक एक एंड से फिक्स होता है और इसका दूसरा एंड क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। एक एंड क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा एंड क्या होता है, दूसरा एंड जो आपका फ्रीली मूवेबल होता है, यानी कि ये मूव कर सकते हैं। और मेनली इसका काम क्या होता है, इसका काम जो है मेनली जो है, पहला तो हो गया आपका क्या कि ये फूड को मिक्सिंग करने का काम करते हैं। फूड को क्या करते हैं, ये मिक्सअप करते हैं, फूड को क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, फूड को मिक्सअप करने के साथ साथ फूड का जो टेस्ट है, फूड का जो टेस्ट है उसको भी बताने का काम करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या, हम लोगों को स्पीकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पीकिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टंग का, यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर टंग में क्या होता है, टंग में क्या होता है, छोटे छोटे यहाँ पर आप कह सकते हैं जो है आपका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ठीक है। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो सेल होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर आपको इस तरह का है ना इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आप इसको अच्छे से अगर ऑब्जर्व करें मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आपको क्या होगा, सेल जो इसमें अरेंज होते हैं वो इस तरीके से आपको इस तरह से ऐसे ऐसे आपको फिंगर टाइप प्रोजेक्शन आप कह सकते हैं, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये वेरी स्मॉल स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का आपको यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। Sir, क्लियर? यस। can you show the picture of the box cells? यस। सर जो आप बोले ना कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बॉक्स लाइक नहीं होता है, मैंने बॉक्स तो नहीं कहा, मैंने कहा आपको कि यहाँ पर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मतलब आपका इस तरीके से जो मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से जो है आपका वहां पर दिखता है, ठीक है। ये क्लास के लास्ट में हम आपको एक पिक्चर जो है दिखाएंगे। इट इज नॉट इन माई गैलरी, तो आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम गूगल। गूगल में हम लोग उसको डालेंगे पिक्चर को, तो क्या होगा कि वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। यानी जीप को अगर आप देखेंगे अच्छे तरीके से, अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इस तरह का जो है स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यानी कि एक्चुअली ये पूरा स्मूथ नहीं दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसे ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं दैट इज वेरी स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और यू कैन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और आप कह सकते हैं इसको, है ना, जो है काफी स्मॉल स्मॉल पतला पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं पेपीला कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपीला कहते हैं, ठीक है। स्मॉल प्रोजेक्शंस आप कह सकते हैं, एलिवेटेड पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या होगा, यहाँ पर दिखाई देगा, जिसको हम लोग पेपीला कहते हैं। और इसमें से कुछ पेपीला जो होते हैं, कुछ पेपीला जो होते हैं, दिस पेपीला आर हेल्पफुल टू गेट टेस्ट। यानी कि इसको हम लोग टेस्ट बर्ड कहते हैं, क्योंकि ये जो है टेस्ट को बताने में हेल्प करते हैं, टेस्ट को बताने में हेल्प करते हैं। यानी कि ये जो होते हैं टेस्ट बर्ड्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस पेपीला वी कैन नो और वी कैन फील द टेस्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट जो है, ये क्या होता है, जो ये जो आपका पेपीला होता है जिसको हम लोग टेस्ट बर्ड कह रहे हैं, जो टेस्ट को बताते हैं, ये मेनली क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, जो 4 टेस्ट को अलग अलग बताते हैं। एक तो आपका होता है बीटर, ठीक है। बीटर जो होते हैं वो इस पोर्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में आपका क्या होता है, बीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बीटर जो स्वाद होता है उसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी कि दिस पेपिला प्रेजेंट ओवर हियर, दे कैन सेंस द टेस्ट ऑफ बीटर। बीटर का जो है टेस्ट को हम लोग यहाँ से जो है जानते हैं। और सोर का टेस्ट जो होता है, ये आपका इस पोर्शन में यहाँ पर
और इस पोर्शन में यहाँ पर जो है वो आपका क्या होता है, सॉर का टेस्ट होता है, यानी कोई खट्टा चीज अगर हम लोग खाते हैं तो यहाँ का जो बर्ड्स होता है वो हम लोग को बताता है कि यह आपने कुछ खट्टा चीज आपने खाया है। ठीक है, सॉल्टी जो होते हैं, जो सॉल्टी होते हैं, ये सॉल्टी का इस जगह में आपका सॉल्टी का जो है पेपिला रहता है ना, जहाँ से हम लोग को पता चलता है कि हमने कुछ खाया है, तो वो अगर सॉल्टी है ना, उसमें कुछ नमकीन है, नमक है, तो वो ये जो दो जगह पेपिला है, ये पेपिला जो है ये बताते हैं हम लोग को सॉल्टी टेस्ट के बारे में। और ये जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, ये फ्रंट वाला पोर्शन से हम लोग को स्वीट के बारे में पता चलता है, यानी कोई भी हम लोग स्वीट चीज खाते हैं तो यहाँ का टेस्ट बर्ड क्या होता है, हम लोगों को चेंज करके बताता है कि आपने जो है इसका इस फूड का जो है टेस्ट स्वीट है। तो इस तरह से स्वीट, साल्टी, सार एंड बीटर, ठीक है, ये 4 तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमारे टंग में पाए जाते हैं। क्लियर? ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, दीज टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द टंग। मैंने आपको लोकेशंस बताया, जो सबसे बैक साइड में है ना, जो बैक साइड में अगर पाया जाता है कौन, तो बीटर, देन है ना दोनों साइड में आपका पाए जा रहे हैं, आफ्टर बीटर जो है दोनों साइड में क्या हो रहे हैं, सार पाए जा रहे हैं, उसके बाद सॉल्टी पाए जा रहे हैं, और इन फ्रंट ऑफ द टंग, टंग के सबसे फ्रंट में क्या होते हैं, स्वीट जो है, स्वीट आपका टेस्ट बर्ड यहाँ पर पाए जा रहे हैं। क्लियर? एनी डाउट फ्रॉम हियर? वो जो डायग्राम मैंने आपको बताया वो मैं आपको क्लास के लास्ट में आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है, वो किस तरह से पेपिला का अरेंजमेंट है, ठीक है, जो एलिवेटेड या प्रोजेक्टेड पार्ट है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, उसको हम आपको क्लास के एंड में आपको दिखाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। नाउ आफ्टर बकल कैविटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। माउथ है ना, माउथ, उसमें हम लोगों ने पढ़ा माउथ, ठीक है, जो बकल कैविटी का जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। जो आपका स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो लिप्स से ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज माउथ, कि द ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी, या आउटर ओपनिंग, जो बाहरी ओपनिंग होता है बकल कैविटी का, दैट इज योर माउथ। ये स्लिट लाइक जो है स्ट्रक्चर होते हैं, ये लिप्स से ओपन होते हैं, कवर होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बकल कैविटी में चले जाएं तो बकल कैविटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टीथ पढ़ा, हम लोगों ने टीथ का फॉर्मूला भी देखा, है ना, एडल्ट में कितने टीथ होते हैं, चाइल्ड में कितने टीथ होते हैं, उसका अरेंजमेंट भी हम लोगों ने देखा, टाइप्स ऑफ टीथ देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने टंग को पढ़ा, टंग में हम लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेस्ट बर्ड्स को हमने देखा, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स को हम लोगों ने जो है टंग में देखा। नाउ बकल कैविटी के बाद क्या होता है, आपका जो पोर्शन आता है, यानी कि जो आपका अदर ऑर्गन्स आता है जहां से फूड पास होता है, वो हमारा जो ऑर्गन है दैट इज ओसोफेगस। तो जैसे ही माउथ से, ध्यान दीजिए, ये क्या है, दिस इज माउथ। माउथ से क्या हो रहा है, माउथ से जो है ये पोर्शन आप देख रहे हैं जो क्या होता है ना, जो फूड को लेकर हमारे बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, फूड को हमारे बॉडी में एंटर जो है करवाता है कौन, ये जो पोर्शन है आपको, ये पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ओसोफेगस, ठीक है, ये क्या होता है, ओसोफेगस होता है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है फेरिंग्स। तो सर फेरिंग्स क्या है ना, फेरिंग्स क्या सर, ये भी बता दीजिए, ये फेरिंग्स क्या है। तो आप देख सकते हैं, देखिए हमारा क्या होता है, हमारा बॉडी में है ना, आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, है ना, क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी में क्या होता है, एक एक जो आपका ओपनिंग है दैट इज फ्रॉम नोज। एक क्या हो रहा है, हम लोग नाक से सांस ले रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है, वो भी आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उससे एयर पास हो रहा है जो कि बॉडी के अंदर जा रहा है। और ये हमारा होता है क्या, फूड पाइप होता है, जहां से क्या होता है, हमारा खाना शरीर में, यानी कि फूड जो हमारे शरीर में एंटर कर रहा है। ये हो गया आपका नोज वाला पोर्शन, ये हो गया आपका माउथ वाला पोर्शन, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों पाइप एक जगह जाके मिलते हैं और फिर आगे चल के वो डिवाइड हो जाते हैं, फिर आगे चल के क्या होते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो पोर्शन है जहां पर आपका दोनों पाइप, यानी कि द पाइप कमिंग फ्रॉम योर माउथ एंड द पाइप लाइक स्ट्रक्चर कमिंग फ्रॉम नोज, ये दोनों एक जगह जहां पर मिलते हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड फेरिंग्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। और इस फेरिंग्स वाले जगह पर
आपका जैसे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम लोग ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग खाना खाएंगे तो इस पाइप में चले जाएगा, या फिर सांस लेंगे तो इस पाइप में चले जाएगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, एक जो है आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम लोग फूड को सेल अप करते हैं, जब हम लोग गिलते हैं, निगलते हैं फूड को, आफ्टर च्यूइंग, आफ्टर मेस्टिकेशन, जब क्या होता है हम लोग फूड को जब निगलते हैं तो क्या होता है, ये हमारा जो ऐसे आपका एपिग्लॉटिस है, ये क्या करता है, ये विंड पाइप को बंद कर देता है, यहाँ पर देखिए क्लोज कर देता है, जिस कारण से खाना क्या होता है हमारा, वो जो आपका जो एयर पाइप है या विंड पाइप है उसमें एंटर नहीं करता है, और खाना सीधा क्या होता है आपका ये फूड पाइप के जरिए हमारा इस जो है आगे ओसोफेगस में एंटर कर जाता है। क्लियर? तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर कहते हैं फेरिंग्स, जो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड हैं। ये जो पोर्शन है ये क्या है, यहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों कनेक्टेड है, और आगे चल के क्या होता है, यहाँ से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, केवल डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको दिखाया है, इसलिए यहाँ पर विंड पाइप को नहीं दिखाया। क्लियर? तो यहाँ से ये क्या होता है, ये हमारा लंग्स में चला जाता है ये पाइप, और ये जो फूड पाइप है ये हमारा क्या होता है, स्टोमक में चला जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट हमारा क्या ओसोफेगस है, ये क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, ये कनेक्टिंग ट्यूब बिटवीन योर आपका जो माउथ है, यानी कि आपका जो ओसोफेगस सॉरी बकल कैविटी है, बकल कैविटी को स्टोमक से कनेक्ट कौन करता है, तो आपका ये जो आपका ओसोफेगस है ये कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी माउथ से स्टमक को कनेक्ट करने वाला जो आपका पाइप है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस पाइप इज कॉल्ड ओसोफेगस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसोफेगस कहते हैं। ये मस्कुलर होता है, ट्यूब होता है, एक्सटेंडेड जो है आपका पोर्शन होता है, ठीक है, यानी कि लंबा बड़ा होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, फाइनली स्टमक में जाके एंड होता है, यानी कि ये माउथ से शुरू होता है, माउथ के बकल कैविटी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ये माउथ कैविटी का जो है इनर ओपनिंग जो होता है, वहां से लेकर ये सीधा क्या होता है, स्टमक में जाकर ये खुलता है। ठीक है, क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या करते हैं, दिस ओसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक मस्कुलर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, है ना, जो क्या होता है, विच कनेक्ट्स किसको किसको कनेक्ट करता है, माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर आपको बता दें कि जो ओसोफेगस होते हैं इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, और यहाँ पर किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। बस क्या होता है, जो फूड पार्टिकल जो माउथ से हम लोगों ने निगल लिया है, स्वेलो अप कर लिया है, ठीक है, वो सैलड जो फूड होते हैं, निगले हुए जो फूड होते हैं, वो क्या होते हैं, इसको ये स्टमक में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, स्टमक में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर फूड का जो मूवमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर फूड का जो मूवमेंट आपका हो रहा है ओसोफेगस में, वो किस कारण से हो रहा है, तो एक तरीके से मस्कुलर मूवमेंट के कारण हो रहा है। मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, है ना, इससे एक तरह का क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टेल्टिक फोर्स। इस पेरिस्टेल्टिक फोर्स, PERIST, पेरिस्टेल्टिक फोर्स, ये पेरिस्टेल्टिक फोर्स के जरिए क्या होता है, इसको हम लोग पेरिस्टेल्सिस भी कहते हैं, ये पेरिस्टेल्सिस भी हम लोग इसको कहते हैं ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पेरिस्टेल्टिक फोर्स, यानी ये जो आपका कैसे कैसे क्रिएट होता है, तो मूवमेंट ऑफ मसल से होता है, मूवमेंट ऑफ मसल से, यानी मसल का जो मूवमेंट है उस कारण से ये फोर्स जो है वो क्रिएट होता है। और ये फोर्स ही है जो क्या करता है, ये जो है आपका जो फूड है उसको आगे मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? PERISTALTIC, पेरिस्टेल्टिक फोर्स कहते हैं हम लोग, या इसको हम लोग पेरिस्टेल्सिस भी कहते हैं, PERISTAL, पेरिस्टेल्सिस, SIS, पेरिस्टेल्सिस भी कहते हैं। ये क्या होता है, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है उसके कारण से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है फूड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टेल्टिक फोर्स। और इसी फोर्स के जरिए क्या होता है, फूड जो है वो आगे मूव करते हैं, और मूव करके कहाँ चले जाते हैं, स्टमक में चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, स्टमक है, तो स्टमक में जो है फूड चले जाते हैं।
तो ये हमारा ओसोफेगस को हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ द नेक्स्ट इज योर स्टमक। स्टमक क्या होते हैं? स्टमक जो है आपका क्या होता है? स्टमक जो है इट इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। आपको बता दें स्टमक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये आपका क्या होते हैं? ये आपका जे शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, जे शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है कह सकते हैं कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होता है, यानी कि इन दिस स्टमक जो आपका है यहाँ पर क्या होता है? डाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इसको डायग्राम को देख लें, देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये क्या हो रहा है? ये डायरेक्टली फ्रॉम ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद ये जो पोर्शन आपका है, ये जो आपका पोर्शन है ये क्या है? ओसोफेगस है। ओसोफेगस से फूड कहाँ रहा है? इस वाले पार्ट में, ये स्टमक वाले पार्ट में। ये जो आपका स्टमक पार्ट है, ये जो आपका क्या है? स्टमक है। स्टमक में ये क्या करते हैं? जो फूड होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, यहाँ पर डाइजेशन होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये आपका जो स्टमक है यहाँ पर क्या होते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाते हैं। आपको बता दें ये एसिड जो होते हैं काफी खतरनाक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। स्टमक में क्या होता है? एक गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? एक तरीके का सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो गॉबलेट सेल्स है वो क्या करता है? ये आपका जो है सिक्रीट करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रीट होता है क्या? हमारे स्टमक में। ये क्या करता है? तो ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है ना। इसके साथ साथ क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं? डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं, जो फूड को क्या करते हैं? फूड को जो है छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि अगर हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो स्टमक है इसके अंदर में यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एसिड है तो हमारा तो वो मसल को वो क्या डिग्रेड कर देना चाहिए, उसको डाइजेस्ट कर देना चाहिए, है ना। या हम लोग इतने बड़े बड़े मीट को खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो क्या होता है? हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। फिर ये स्टमक जो होता है ये भी तो आपका मसल पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है, ये क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? तो आपको बता दें कि ये जो आपका स्टमक है इसमें म्यूकस बोल के एक सब्सटेंस जो सिक्रेट होता है ना। सपोज दिस इज आवर ये आपका अगर मान लीजिए दिस इज लेट मी ये अगर हमारा इस तरह से स्टमक है, यानी इस तरह से स्टमक हमारा, तो क्या हो रहा है? इसका जो अंदर का जो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है? इस तरह से एक म्यूकस का लेयर लगा होता है, म्यूकस लगा रहता है, म्यूकस। इस तरह से क्या होता है? चारों तरफ से क्या होता है? म्यूकस एक सब्सटेंस है जो इसके अंदर में सिक्रीट होता है। किससे? तो सिक्रीट होता है आपका एक तरीके का सेल, आपको मैंने बताया जो गॉबलेट सेल है उससे क्या होता है? आपका म्यूकस सिक्रीट होता है। और मैंने आपको जो HCl बताया वो HCl किससे होता है? वो गॉबलेट से नहीं होता है, वो क्या आपका किससे होता है? ऑक्सिंटिक सेल से होता है, या पेराइटल सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये क्या होता है? ये जो म्यूकस होता है ये क्या होता है? ये हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है? HCl होता है। HCl क्या है? काफी जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या होता है? इसके ऊपर में इस तरह से होता है। तो जो भी फूड पार्टिकल आते हैं, मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर फूड पार्टिकल यहाँ पर आया, तो क्या होता है? ये HCl दो काम करता है। एक तो इसके इसके अंदर में अगर इसके इसके फूड पार्टिकल में अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आया, कोई अगर मान लीजिए बैक्टीरिया है ना, कोई फंगस अगर एंटर किया, तो ये HCl क्या करता है? उसको किल कर देता है, उसको मार देता है। और साथ ही साथ क्या करता है? ये जो HCl है ये एक तरह का एंजाइम होता है लाइपेज, जिसको ये क्या करता है? फंक्शन करने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लिपिड को, जो हम लोग तेल, घी, बटर, ये सब जो हम लोग खा रहे हैं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम हमारा बॉडी में होता है। उस लाइपेज को ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है। ये HCl क्या करता है? एक्टिवेट करता है।
जिस कारण से क्या होता है अलाइपेज जो है वो आपका जो फैट्स है, जो आपका लिपिड है, ऑयल है, बटर है, इसको क्या करता है वो डिग्रेड करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर, So, समझ में आया? यस, बोलिए। ये हाइड्रोक्लोरिक के नीचे जो लेयर होता है सर, उसका नाम क्या है, वापस बोलेंगे? हाँ, उसको म्यूकस बोलते हैं, MUCUS, म्यूकस का लेयर होता है, म्यूकस का लेयर होता है। ठीक है, ओके सर, यस सर, हाँ थैंक यू सर। ठीक, हाँ ये म्यूकस का लेयर होता है। म्यूकस क्या होते हैं? म्यूकस है ना, जस्ट आप कह सकते हैं कि जो सेमी सॉलिड, या आप कह सकते हैं कि काफी गाढ़ा जो है, या फ्लूइड होते हैं ये, ठीक है, सेमी सॉलिड इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, काफी चिपचिपा होते हैं, है ना। म्यूकस कभी कभी होता है ना, हमारा सर्दी अगर होने लगता है, अगर हम लोगों को मान लीजिए कफ एंड कोल्ड है, तो क्या होता है हमारा बॉडी से, हमारा नाक से वो बहने लगता है, दैट इज म्यूकस। ठीक है, वो क्या है? म्यूकस है। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी का जो जितना भी आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, लगभग सभी जगह में ये म्यूकस पाए जाते हैं। ये म्यूकस क्या होते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन को, है ना, बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। साथ ही साथ हमारे फूड पार्टिकल में अगर मान लीजिए किसी तरह का अगर एसिडिक सब्सटेंस है, या मान लीजिए कि अदर कुछ केमिकल्स है, उससे क्या होता है हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो म्यूकस का लेयर होता है ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी को, या हमारे स्टमक का जो पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी कारण से क्या होता है कि जो भी हम लोग फूड पार्टिकल हमारे स्टमक में आ रहा है वो डाइजेस्ट हो जा रहा है, बट जो हमारा स्टमक का जो अपना मस्कुलर पार्ट है, इट इज नॉट डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। यार ये म्यूकस लेयर क्या कर रहे हैं? म्यूकस जो है वो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा आपका स्टमक। ठीक है, स्टमक में आपको बताया मैंने कि बहुत गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है? मेनली पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये सब एंजाइम होता है। लाइपेज को फंक्शन करने के लिए HCl मदद करता है। साथ ही साथ जो पेप्सिन होते हैं, पेप्सिन क्या करते हैं? पेप्सिन जो है वो क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग दाल, है ना, चिकन, इसके अलावा मशरूम, सोयाबीन, ये सब जो खाते हैं, ये पेप्सिन क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ एक और एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन, RENIN, रेनिन। रेनिन क्या करता है? मिल्क को डाइजेस्ट करने में, मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केसिन, तो मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो सांप होते हैं, स्नैक होते हैं, उसमें रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? सांप को दूध पिलाते हैं, और सांप अगर वो दूध को पी लेता है तो क्या होता है? इट इज जस्ट अ पॉइजन फॉर जो है इट, इसके लिए क्या होता है? एक पॉइजन होता है। दूध जो है, मिल्क जो है, क्या होता है? स्नेक के लिए एक पॉइजन होता है, क्योंकि उसके बॉडी में रेनिन एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। बच्चों में क्या होता है? ये रेनिन एंजाइम बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिस कारण से वो मिल्क को बहुत ज्यादा डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपके बॉडी में, आप अभी जिस उम्र में है, रेनिन एंजाइम क्या होता है? अधिक से अधिक सीक्रेट हो रहा है आपके बॉडी में। आप अगर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को खाते हैं तो यू कैन इजिली डाइजेस्ट, बट एट द एज ऑफ 60, जब 60 साल के हो जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे, तो क्या होता है? जो है उस समय बॉडी में रेनिन एंजाइम का फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिस कारण से इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगता है। अगर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को आप खाते हैं तो क्या होता है? इनडाइजेशन होने लगता है, नहीं पचने लगता है, ड्यू टू दिस रेनिन एंजाइम। तो इतना कुछ हम लोगों ने देखा स्टमक में। ठीक है, एक और चीज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब अगर फूड जो है जो स्टमक में गया है वो बाहर ना आ जाए, मतलब स्टमक से उल्टा डायरेक्शन में मूव ना करने लगे, तो क्या होता है? यहाँ पर एक आपका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर, SPHINCTER, स्फिंक्टर होते हैं। क्या होते हैं? स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यानी कि फूड फिर बैक फ्लो ना होने लगे, वापस जो है फिर ओसोफेगस में ना आने लगे, इसके लिए क्या होता है? यहाँ पर एक तरीके का आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है? इसको लॉक करके रखता है, सो दैट कि फूड जो है वो वापस ना जा सके, फूड बाहर से अंदर आ सके, अंदर से बाहर ना जा सके। और यहाँ पर भी क्या होता है? एक तरीके का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो फूड को, है ना, फूड को बाहर करने के समय, यानी आप कह सकते हैं कि स्टमक से तुरंत फूड बाहर अगला ऑर्गन में ना चला जाए, इसलिए क्या होता है? यहाँ पर भी क्या होता है कि स्फिंक्टर होता है जो फूड को कुछ समय के लिए रोक कर रखता है स्टमक में। क्लियर, समझ में आ रहा है? नाउ यस सर। अब क्या होता है? ये जो आपका जो फूड है ना, जो फूड है स्टमक में क्या होते हैं? आपको मैंने बताया कि बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं।
thoroughly जब फूड जो मिक्सड अप हो जाता है स्टमक में, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में, जो मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में, गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है आपका, गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है जो हेल्प करता है किसको, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। और क्या होता है, रेनिन एंजाइम होता है जो क्या करता है, मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और क्या होता है यहाँ पर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है सो दैट कि डाइजेशन अच्छे से हो, यानी कि जो आपका लिपिड, तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला जो आपका एंजाइम है लाइपेज, वो लाइपेज क्या कर सके, अच्छे से आपका जो है एक्टिवेट होकर फंक्शन कर सके। तो ये सारा काम आपका होता है स्टमक में। नाउ आफ्टर स्टमक क्या होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये जो स्ट्रक्चर इसको आप देख सकते हैं, ये क्या होता है आफ्टर जो हमारा स्टमक, ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये क्या होता है, काफी लंबा होता है, 6 to 7 मीटर। आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो नियरली अबाउट 6 मीटर का लेंथ होता है इसका, ठीक है। ये सबसे लंबा पार्ट होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है। नाम इसका भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, सबसे लंबा पार्ट होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टमक के बाद का स्ट्रक्चर होते हैं। यस सर, अगर वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है तो हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? हाँ, यही हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए नियरली अबाउट कितना है, नियरली अबाउट जो आपका 7 मीटर, देखिए कितना लंबा है, 7 मीटर है, ठीक है, 7 मीटर ये क्या होता है, लॉन्ग होता है। क्लियर, तो इसको व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसका रीजन है क्या होता है, ये लंबा होता है, ये लंबा होता है, काफी लंबा होता है, लेकिन क्या होता है, ये काफी पतला होता है, काफी क्या होता है, पतला होता है, यानी कि वह थिन होते हैं। तो इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर इट इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम होता है इसका डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर कम होने के कारण इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसका जो डायमीटर होता है ये काफी, ये पतला होता है, काफी जो है पतला होता है, इसके कारण से इसका नाम हम लोग रखे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो इससे छोटा होता है, लेकिन वो क्या होता है, काफी मोटा होता है, उसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए डायमीटर ज्यादा होने के कारण इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और डायमीटर कम होने के कारण यानी काफी पतला होने के कारण इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्लियर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आप कह सकते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 3 पार्ट से बना होता है, 3 पार्ट से बना होता है। एक तो होता है आपका, एक आपका क्या होता है, ड्यूडेनम, सेकंड जेजनम, एंड फिर होता है आपका इलियम। यानी कि जो पार्ट स्टमक से, आपको तो पता है कि ये स्टमक से आ रहा है, तो स्टमक से जो पार्ट कनेक्टेड है इसको हम लोग कहते हैं क्या, ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट इस तरह से पूरा बॉडी में इस तरह से फैला हुआ है, यानी समझ में आ रहा है, ये जो पार्ट है दिस इज योर जेजनम पार्ट है। और इसके बाद जो पार्ट जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, दैट पार्ट इज कॉल्ड आपका क्या, तो आपका इलियम, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये वो पार्ट है जो क्या होता है, स्टमक से डायरेक्टली कनेक्टेड पार्ट को हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है। मिडिल पार्ट को हम लोग जेजनम कहते हैं, है ना। मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, काफी लंबा होता है, क्वाइल्ड होता है। और जो आपका इलियम होता है वो क्या होता है, ये वो पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इट इज योर कंप्लीट डाइजेशन प्लेटफॉर्म। यानी यहाँ पर क्या होता है ना, ये ऐसा ऑर्गन है, ये ऐसा जगह, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या होता है कि आपका फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीवर, पेंक्रियाज, है ना, ये सब से क्या होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स जो है वो एंटर करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आते हैं, पेंक्रियाज से क्या आते हैं, पेंक्रियाटिक जूस,
ठीक है, पेंक्रियाज से आपका पेंक्रियाटिक जूस आता है जिसमें बहुत सारा एंजाइम्स होता है। वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम जो है आपका डाइजेस्ट करता है आपके फूड मटेरियल को। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, लीवर, लीवर से क्या आता है, बाइल आता है, बाइल जूस आता है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये भी क्या करता है, एक तरह का आपका एल्कलाइन कंडीशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपका इस तरह का कंडीशन प्रोवाइड कराता है सो दैट कि जितने एंजाइम्स हैं वो सही तरीके से फंक्शन कर सके। तो डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, यहाँ पर सारा कंपोनेंट जो है तो क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है और नाउ इट इज रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। अब अगला प्रोसेस एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड का, जो फूड कई पार्ट में जो टूट गया है वो फूड का ब्लड कैपिलरीज में चला जाना। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाईली कॉइल्ड होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, हाईली कॉइल्ड होते हैं। ये तो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स, यानी कि बहुत सारे जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, स्मॉल स्मॉल जो वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर इस तरह से फैले हुए होते हैं, इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। क्या, आपका जो है आपका स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज। ठीक है, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज क्या होते हैं, काफी यहाँ पर इससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, इस तरह से कैपिलरीज बहुत सारे यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड होता है। ठीक है, तो ये जो आपका कैपिलरीज और जो आपका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिस जगह में इस तरह से जुड़े हुए हैं, फिंगर लाइक एरिया बना रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं विलाय। ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, विलाय कहते हैं, VILLI, है ना, विलाय कहिए या विली कहिए, है ना। ये क्या करता है, ये आपका फूड का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फूड का एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब, जो फूड पार्टिकल मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट हो गया, स्मॉलर स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वो क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज में चले आना ही डाइजेशन कहलाता है। फिर ये ब्लड क्या करता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, सेल्स में उसको पहुंचा देता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, देखिए ना, मिलियंस ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शंस इन इनर वॉल्स ऑफ दी पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड इलियम। इलियम से क्या होता है, ये बहुत सारा जो स्मॉल स्मॉल पार्ट होते हैं, जो आपका प्रोजेक्टेड पार्ट होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उसको विलाय कहते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और एब्जॉर्प्शन के बाद का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका फूड पार्टिकल, जो आपका फूड मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया है, वो ब्लड से अलग 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 सभी सेल्स में, सभी ऑर्गन्स में पहुंचाना ही एसिमिलेशन कहलाता है। और फिर वो सेल के अंदर जाकर उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड आपका एसिमिलेशन। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो जो नहीं डाइजेस्ट हो सके, वो क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं। ये दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आपका है, ये पार्ट आपका क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना। ये आपका जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या है, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, आप देख सकते हैं ना। लार्ज इंटेस्टाइन कहने का कारण क्या है, ये छोटा होता है, नियरली अबाउट 1.5 मीटर का होता है। कहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर का है, और ये कहाँ होता है, 1.5 मीटर के लगभग में होता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है, थिकनेस अधिक होने के कारण इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये जो इंटेस्टाइन है, ये क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, वो क्या होता है, इसमें पहुंचा दिया जाता है, इसमें स्टोर कर दिया जाता है। और वो फूड पार्टिकल जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ना, विद द स्मॉल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एनस। एनस के जरिए क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, कैकम, है ना, कॉलोन और आपका रेक्टम। ये जो आप पार्ट देख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये जो पार्ट आपका होता है, ये क्या होता है, आपका होता है कैकम, है ना, कॉलोन, और आपका ये जो रेक्टम पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर। ये 3 अलग अलग पार्ट होते हैं जहां पर क्या होता है, फूड का मूवमेंट होता है, और फिर धीरे धीरे एनस के जरिए क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पर एक और मेजर काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड के सारे पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाते हैं, बट क्या होता है, यहाँ पर वाटर का डाइजेशन नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का डाइजेशन जो है यहाँ पर होता है,
ठीक है, और NS के जरिए फिर जो फीकल मैटर होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर किए हुए हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड फीकल मैटर। इसको फीकल मैटर को क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? एनस जो है, एनस क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट होता है जो क्या होता है, आउटर ओपनिंग होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट ओपनिंग है दैट इज माउथ, और जो अदर ओपनिंग जो आपका लास्ट ओपनिंग है दैट इज योर एनस। और एनस के जरिए क्या होता है, ये एक जो है पार्ट होता है, आउटर ओपनिंग होता है इस एलिमेंट्री कैनाल का, जिसके ओपन होने से क्या होता है, जो फीकल मैटर जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इट इज एक्सपेल्ड आउट। ये क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ग्लैंड्स को। ठीक है, आज के लिए इतना। अगर कोई डाउट है आप लोग को तो बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज टेल मी। अनुराधा, दीपिका, दिव्यांश, ईशानी, सत्यम, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। Sir, no doubts. नो डाउट्स, ओके, वेरी गुड देन, Sir, है no ना? doubt. ओके, बहुत अच्छा। घर में आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, नोट को, है ना? जो मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ समझाया वो आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, उसके साथ नोट को मिलाकर आप अच्छे से पढ़िए, और जो है जो भी डाउट हो अगले क्लास में रेज कीजिएगा। ठीक है, तब तक Okay, के sir. लिए हाँ, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you, sir. थैंक यू। Bye, sir. यस, Thank you, sir. ओके, थैंक यू।